नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप सभी का एक और नई सेशन पे स्वागत है। तो आज के टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हाल ही में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से बहुत सारे वैकेंसी जारी किए गए हैं। हर जिला में निकाला गया है दोस्तों, चाहे बिलासपुर जिला हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, कोरबा हो, रायगढ़ हो, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं। हर जिला में सहायक ग्रेड 3, भृत्य, वाहन चालक, इन सभी में वैकेंसी निकाला गया है फ्रेंड्स। तो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स असिस्टेंट सहायक ग्रेड 3 को। ठीक है, हम इन्हीं को कवर करने वाले हैं इस सेशन में। मतलब दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सहायक ग्रेड 3 है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कितने नंबर का होने वाला है? 50 नंबर का। तो इन 50 नंबर में दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा आपका कंप्यूटर का। लगभग इसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इन्हीं को कवर करने के दोस्तों हम इस सेशन को लेकर आए हैं, जिसमें डेली बाय डेली हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और हर प्रैक्टिस में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेगा और परीक्षा में कैसा क्वेश्चन बन सकता है सेम टू सेम मैं उसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। हम ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों वो खुद एग्ज़ाम लेते हैं, न कि व्यापम लेते हैं, न कि कोई अदर पार्टी लेते हैं। केवल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही एग्ज़ाम लेगा, वही कंडक्ट कराएगा और वही एग्ज़ाम को सेट करेगा। तो ज़्यादा हार्ड लेवल का सेट नहीं करते दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर है मैं उसको देखा हूँ तो एकदम सिंपल सा पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा दोस्तों ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है पूरा दोस्तों। हम लगभग 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक वाइज करेंगे और इस सभी टॉपिक को हम प्रैक्टिस सेट मानकर चलेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैं आपका केवल 10 से 20 मिनट का समय लूँगा फ्रेंड्स। इन 10 से 20 मिनट में मैं पूरा 30 क्वेश्चन को कवर करा दूंगा और कंठस्थ याद करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी प्रकार का प्रश्न न छूटे। ये हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके अलावा दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का जीके जीएस हैं उसको भी हम कवर कराएंगे, और आपका करंट अफेयर है उसको भी हम कवर कराएंगे, क्योंकि उसमें भी यहाँ पर पूछा जाने की संभावना है और पूछा ही जाता है। कुछ मात्रा में पूछा जाता है, उसको हम अच्छे क्वेश्चन को वहाँ पर कराएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमारा पहला सेशन है, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन बनता है दोस्तों। हम कल से इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, केवल हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आज मैं जितने भी प्रश्न लाया हूँ उसको सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप सच में सहायक ग्रेड 3 में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। हम साथ में मिलकर तैयारी करेंगे फ्रेंड्स, हम साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। आपको तो सिंपल सा लगेंगी, जो पढ़ लिए हैं उसको सिंपल लगेंगी, जो पहले बार है तो उसको तो कठिन लगेगा ही लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम केवल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। हम ज़्यादा हार्ड भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना हार्ड होता है वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। इस परीक्षा में ना, दूसरे परीक्षा में पूछा जाता है लेकिन इस परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? केवल डेटा स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देना, केवल प्रिंट करना, केवल इंटरनेट चलाना। तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट होगा। डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देना। हम जो भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं दोस्तों, उसको आउटपुट के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ये तो आपको सिंपल सा लगता है ना, लेकिन पिछले ईयर्स का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसर यूटिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जैसे कि हम कंप्यूटर को ऑन किए, ठीक है फ्रेंड, उसमें हम कुछ डेटा इनपुट मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं, अभी हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो लाइट चली जाती है, तो उसमें का डाटा तुरंत मिट जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसमें का डाटा जो तुरंत मिट जाता है उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं।
तो ऐसा कौन सा मेमोरी है जो वोलेटाइल है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। तो ये दोस्तों रैम है। रैम में दोस्तों जितने भी हम कार्य कर रहे हैं वो रैम में भी सेव हो रहे हैं, ठीक है। जब भी लाइट चले जाएंगे तो उसमें का डाटा स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल क्या है दोस्तों? जो कभी भी नहीं मिटता, ठीक है, वो लाइट चले जाने के बाद भी नहीं मिटता, वो रोम है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, जिसमें हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों। इसमें हम डाटा को परमानेंट यहाँ पर स्थायी कर सकते हैं, लेकिन रैम में हम नहीं कर सकते। तो रैम जो है हमारे वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कीबोर्ड में सामान्यतः फंक्शन की कितनी होती हैं? देखिए फंक्शन की बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो F1 से लेकर F12 तक यहाँ पर फंक्शन की होती हैं और इन सभी फंक्शन का की का अलग अलग कार्य होता है। तो इसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो लूँगा दोस्तों, F1 से लेकर F12 तक कि इस की का क्या क्या कार्य होता है। आप लिख कर लेना दोस्तों, F1 से लेकर F12 तक एक की आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप देख लेना, ऐसा पूछ देगा कि F2 का कार्य क्या है? तो F2 का कार्य है दोस्तों रीनेम करना, शॉर्टकट की है F2 का रीनेम करना, ठीक है। इसी प्रकार इन 12 फंक्शन की से किसी भी एक फंक्शन के बारे में पूछ देगा। ये 100% है, देख लेना, तो आपको याद रखना है। तो कितने की होते हैं दोस्तों? सामान्यतः फंक्शन की 12 होते हैं। अगला कौन सा है? कंट्रोल सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कट के लिए, कॉपी के लिए, क्लोज के लिए या फिर क्रिएट के लिए? तो कंट्रोल सी का दोस्तों हम कॉपी के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल वी को हम पेस्ट के लिए करते हैं। कंट्रोल वी किस कार्य के लिए किया जाता है? मैं अभी बताऊं दोस्तों, ये पेस्ट के लिए करते हैं। अगला है MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? देखिए कंट्रोल बी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, कंट्रोल टी। तो शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल बी के दबाकर दोस्तों हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कंट्रोल आई करेंगे दोस्तों तो इटैलिक होगा, मतलब जो तिरछी लाइन में लिखाएगा, ठीक है फ्रेंड। कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, कंट्रोल बी से बोल्ड होगा और कंट्रोल यू से दोस्तों अंडरलाइन होगा। क्या होगा? अंडरलाइन होगा। देखिए मैं आपको डेमो के लिए बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं किसी भी शब्दों को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा दोस्तों ताकि आपके मन में फिट हो जाए अच्छी तरह से। देखिए ये तो सिंपल सा है, इसको हम कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड होगा, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको कंट्रोल यू करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएंगे इसके, ठीक है। करना है कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर के इन्हीं पे वर्क करना होगा, ठीक है। तो MS ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल बी। मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा कंट्रोल बी। और MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों? तो सेंटर करने के लिए दोस्तों कंट्रोल ई से हम सेंटर करते हैं। मैं एक बार लेकर चलता हूँ आपको, देखिए ये यहाँ पर कहाँ पर है? ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल ई दबाएंगे फ्रेंड तो ये सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये राइट साइड में हो जाएंगे, है ना। अब कंट्रोल फिर से ई दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर है कंट्रोल ई। इन सभी के बारे में बताऊंगा ना, आगे आने वाला है। तो अब अगले चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में रो और कॉलम को मिलने से क्या बनता है? MS एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? सीट बनता है, सेल बनता है, टेबल बनता है या अरेज बनता है? देखिए फ्रेंड, MS एक्सेल में ये हमारा रो हो गए, ठीक है। क्या हो गया? रो, मतलब ये हमारा कॉलम हो गए, ठीक। ये हमारे कॉलम हो गए और ये हमारे क्या हो गए? रो हो गए, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो मिलान बिंदु हैं इसको हम क्या कहेंगे? ये जो मिलान बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको हम बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे? सेल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है।
ये मिलान वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या है, एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। एक्सेल में हम किसी भी फार्मूला लगाते हैं तो किस चिन्ह से शुरू होता है, या हैश से, एट द रेट से, इक्वल टू से, या एंड से। तो हम एक्सेल में दोस्तों हम किसी भी फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम इक्वल टू का यहाँ पर साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम इफ का लगाएंगे तो सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, उसके बाद हम आई एफ यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, सम करेंगे तो इक्वल टू का पहले करेंगे, उसके बाद हम सम का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो औसत निकालने के लिए, जोड़ निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, या टेक्स्ट जोड़ने के लिए। तो सम का फंक्शन का की गई उपयोग दोस्तों हम जोड़ निकालने के लिए करते हैं। सम मतलब बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100% है इनपुट और आउटपुट से। देखिए, इसके लिए मैं एक प्रॉपर क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों, जिसमें हम जितने भी इनपुट सिस्टम हैं, आउटपुट सिस्टम हैं, हम पूरा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12वां का कौन सा होगा, इनपुट कौन सा होगा, मॉनिटर जो है आउटपुट होगा दोस्तों, प्रिंटर जो है आउटपुट होगा, कीबोर्ड जो है दोस्तों इनपुट होगा, क्योंकि हम कीबोर्ड के सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को इनपुट देते हैं। स्पीकर क्या है, आउटपुट है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इनपुट सिस्टम है, मतलब इनपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। माउस आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, कीबोर्ड, या प्रिंटर। मैं तो बताया हूँ दोस्तों, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, माउस में सामान्यतः स्क्रॉल व्हील का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा माउस है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट की होता है, यहाँ पर राइट की होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है दोस्तों। इसको हम किस लिए उपयोग करते हैं, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करना, या फिर कंप्यूटर बंद करना, या फाइल को सेव करना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी जो पेज है उसको ऊपर नीचे करना। ठीक है, जिस प्रकार मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये ऑप्शन को लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम, कैश, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है दोस्तों, और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो जान लेते हैं इसको हम। 15 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बाकी जो है प्राथमिक स्टोरेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों इसको हम फिर से दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज है, रैम जो है ये प्राथमिक स्टोरेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। अगला है, विंडो क्या है। विंडो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या है, विंडो जो है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो जितने सारे फुल फॉर्म है उसको मैं लेकर आऊँगा दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहिएगा। पूरा कंप्लीट आपको सिखाऊंगा, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है। जो इंटरनेट चलाते हैं दोस्तों उस वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जितने प्रैक्टिकल करेंगे ना उतनी अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। देखिए, मैं एक ब्राउज़र ओपन किया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, ये जो देखिए दोस्तों, ये जो है
क्या हैं, URL हैं। तो इसी से हम पहचानते हैं। इंटरनेट में हम जो भी सर्च करते हैं, जो पेज ओपन होते हैं, उसको हम किस तरह से देखेंगे दोस्तों, URL की तरफ। ठीक है, जो URL हैं इसी के बारे में पूछा गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, URL। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, URL। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल में CC का अर्थ क्या है, कंप्यूटर कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉमन कॉपी और सेंट्रल कॉपी। देखिए CC का अर्थ क्या है ईमेल में, तो ये कार्बन कॉपी है। एक आता है दोस्तों BCC। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी कैसे दोस्तों, जैसे कि हम ईमेल में एक साथ बहुत सारे इमेज भेजना होता है, हम सब लोग को इमेज भेजते हैं, मतलब ईमेल करते हैं, तो हम CC का उपयोग करेंगे। तो जैसे हम इसको भेजे हैं, ठीक है, और इसको भी भेजे हैं, मतलब सभी को, सब लोग को पता, मतलब भेज दिए हैं ईमेल। इसको भी पता चलेगा कि ये 100 लोग को भेजे हैं, इसको भी पता चल जाएगा कि ये दूसरे लोग को भेजे हैं। ठीक है, यही कार्बन कॉपी है। लेकिन जब हम BC से भेजेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी से भेजेंगे, चाहे हम हजारों संख्या में भेजें, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये उसे भी ईमेल किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही अंतर है दोनों में। अगला है, ईमेल में BCC का अर्थ क्या है। देखिए क्वेश्चन आ ही गए हैं, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है। देखिए एंटीवायरस भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनमें से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है, वायरस, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वायरस। वायरस जो है मालवेयर का उदाहरण है। अगला है, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंपाइलर का, एंटीवायरस, कैलकुलेटर या ब्राउज़र। तो कंपाइलर जो है दोस्तों ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, हम एंटीवायरस का उपयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किसका करेंगे, एंटीवायरस का, कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए। अगला देखते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो मुख्यतः दोस्तों एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला है, 1 KB में 1 किलोबाइट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये बाइट है ना, ये किलोबाइट है। तो सामान्यतः 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 100 बाइट्स, 512, 1024 या 2048। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट्स में। अगला देखते हैं, USB का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनाइटेड सीरियल बस या यूनिवर्सल स्टोरेज बॉक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा को सेव करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, रैम, रोम, हार्ड डिस्क SSD या कैश मेमोरी। तो किसका करते हैं फ्रेंड्स हम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्ड डिस्क या SSD में हम परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और लास्ट में हमें बताना दोस्तों कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन, विंडोज़ में किसी फाइल को एक साथ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए सामान्यतः कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ठीक है, इसको हम पुनः मिटा करके हम दूसरे स्थान पर लाते हैं, इसको हम किस शॉर्टकट की से हम लेकर आएंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल V या कंट्रोल Z, कंट्रोल V। तो हम दोस्तों कंट्रोल X से हम करके हम दूसरे जगह लिया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल X मतलब कट, कंट्रोल V मतलब पेस्ट। मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर लाए हैं, देखिए इसको हम कंट्रोल X करेंगे फ्रेंड्स, ये मिट जाएंगी। और इसी प्रकार दोस्तों हम इसको यहाँ पर लाना है हमें, तो हम कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कंट्रोल Z का उपयोग किस लिए किया जाता है।
आपको तो पता है अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग किया जाता है, और रीडू करने के लिए दोस्तों कंट्रोल वाई का, ठीक है ना, और सेव के लिए कंट्रोल एस। अगला है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, एमएस ऑफिस। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो प्रश्न को आप एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आप टिक मार देते हैं विंडोज़, ठीक है, आप इसको ध्यान में नहीं देती हैं। जो नहीं है निगेटिव वाला है उसको आप नहीं देती हैं, पढ़ते जरूर है लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता है, इसलिए इस पॉइंट को जरूर याद रखना है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऐसा पूछा गया है, ठीक है। और कई व्यक्ति ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट में देखेंगे सही कर लेंगे कि ये सही है, बाद में जब आंसर की आता है मिलाते हैं तो अरे ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड। तो नहीं है पूछा गया है, तो एमएस वर्ड नहीं है। बाकी ये तीनों है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एमएस वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। अगला है, कंट्रोल एस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैं इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप कितने पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है, हमें एक बार और चांस मिला है, तो क्यों ना दोस्तों हम जी जान लगा कर के इसमें तैयारी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, साथ में करेंगे। मैं भी इसमें फॉर्म अप्लाई किया हूँ, मैं भी इसका तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, और मेरे साथ साथ आप भी तैयारी करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के ज़रूर देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।